हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। वेलकम बैक। तो आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। पिछला टॉपिक में मैंने किडनी पढ़ाई थी। आई होप वो बहुत अच्छे से आपने अंडरस्टैंड किए होंगे। वो थोड़ा हाई लेवल की भी उसमें टर्म्स थे क्योंकि वो सेकेंड ईयर की थी। तो और लेकिन उसमें टॉपिक्स मैट्रिक पर लगे भी कवर होते हैं, तो वो भी फॉर श्योर ज़रूर देखें उसको। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ओके, सो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या हैं? एक हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है सारा जो लंग्स में है, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कोई किसी टाइप का डिसऑर्डर होता है, कोई कैंसर हो जाता है, तो डिफरेंट तरह के हमारे पास जब इन सब को हम लोग कहते हैं कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इन्फेक्शन होता है, कोई ऐसा जो कुछ ऐसा होता है बॉडी में जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उन सब को हम क्या कहते हैं? डिसऑर्डर कहते हैं। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यानी कि कोई लंग्स में कोई डिसऑर्डर हो जाए। हम स्पेसिफिक लंग्स का पढ़ेंगे कि उसमें क्या डिसऑर्डर हो सकता है, तो वो हम लोग किस में पढ़ेंगे? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। सो टुडे आवर टॉपिक इज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला टॉपिक है ब्रोंकाइटिस। ओके, अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है कौन सा? ब्रोंकाइटिस। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है? ओके, ब्रोंकाइटिस इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ओके, तो अब ब्रोंकाइटिस क्या है? ये हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है किसकी? ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन यानी कोई कहीं पर किसी डैमेज होना, कहीं मतलब कोई टिश्यू या कुछ ऐसा वहाँ पर क्या हो जाना? डैमेज हो जाना। अब ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स की बात की हुई। ब्रोंकाई क्या था? मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर में पढ़ाया था क्लियर कि ब्रोंकाई कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एयर पैसेज वे में। तो ब्रोंकाई क्या होता है कि जब जब मेन जो वेंट पाइप होता है ट्रैकिया, वो फर्दर जब लंग्स में उसकी डिवीजन होती है, एक पाइप एक लंग में जाता है, दूसरा पाइप दूसरी, तो वो जो अंदर जब एंटर होता है पाइप लंग में, ठीक है, लीड्स अवे टू द लंग्स, तो वो कौन से पाइप होते हैं? वो दोनों हमारे पास ब्रोंकाई होते हैं। वो क्या होते हैं? ब्रोंकाई। और जब उसके उन ब्रोंकाई की जब फर्दर उस ट्यूब की डिविजन्स होती है डिफरेंट छोटी पाइप्स में, जब डिवीजन होती जाती है आगे जाके वो फर्दर डिवीजन होती है उनमें, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं कि वो होती हैं ब्रोंक्यूल्स, जिनकी फर्दर डिवीजन हो जाती है, तो उनकी मतलब ब्रांच ऑफ स्ट्रक्चर्स बनती जाती है ना, आगे छोटे से छोटे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं? दे आर नोन एज ब्रोंक्यूल्स। ओके, तो ये था यहाँ पर। ब्रोंकाइटिस क्या है? इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो यानी कि ब्रोंकाइटिस है इनकी इन्फ्लेमेशन, वहाँ पर उस ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में कोई प्रॉब्लम आ जाना, ठीक है, तो वो कैसे? वो हम लोग ये मतलब यहाँ पर मसला होना, ये ब्रोंकाइटिस होगा। It results in excessive secretion of mucus मतलब into the tubes। तो क्या मतलब कि यहाँ पर जो एक्सेसिव सिक्रीशन क्या होती है कि ब्रोंकाइटिस में एक्सेसिव सिक्रीशन म्यूकस की होती है ट्यूब्स में। जब बहुत ज़्यादा म्यूकस, एक तो होता है ना, एक नॉर्मल म्यूकस होता है जो ठीक है, उसकी वो क्या प्रोटेक्शन करना कि अगर बॉडी से कोई मतलब एयर पैसेज वे से कोई डस्ट पार्टिकल आ जाती है ऊपर, वैसे तो प्रोटेक्ट होती है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्योर हमारे बॉडी में बिल्कुल भी डस्ट नहीं आती, ऐसा भी नहीं है। तो वो अंदर जाके यहाँ पर ये ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में ही ये सारे ये जो पाइप्स हैं, ये हमारे पास एयर गैशियस एक्सचेंज ही होती है ना, तो यहाँ पर जो एक्सेसिव मतलब अब म्यूकस है वहाँ पर वही फिल्टर करता है ये सारी डस्ट। तो जब ये बहुत एक्सेसिव सिक्रीशन हो जाती है किसकी? म्यूकस की, इनटू द ट्यूब्स, तो वो उधर क्या वहाँ पर क्या होता है? लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ नर्विंग ऑफ ट्यूब्स। तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि वहाँ पर जो ये ट्यूब्स होती हैं, एक तो वो नैरो हो जाती है, पतली हो जाती है, ठीक है, मतलब वैसे क्या होती हैं कि एक नॉर्मल साइज होता है जिसमें हमारे पास गैशियस सिस्टम नॉर्मल होती रहती है, लेकिन क्योंकि म्यूकस ज़्यादा होता जाता है, क्योंकि वो उस ट्यूब्स में ज़्यादा होता जाता है, ब्रोंकाइटिस में यही होता है ना, इन्फ्लेमेशन हो जाती है जब ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो क्या होती है? वो नैरोइंग ऑफ ट्यूब हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है एक चीज़ की, ठीक है। जब कोई इन्फेक्शन होती है हमारे पास, कहीं पर फुट में हो रहा है इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर हाथ में हो रहा है, कहीं भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर क्या स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरह जब अंदर हमारे लंग्स में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है, ट्यूब्स में जहाँ पर एयर का आना जाना हो रहा है, ठीक है, गैशियस एक्सचेंज हो रही है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि म्यूकस की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है। सो दिस इज नोन एज ब्रोंकाइटिस। अच्छा, इसका कॉज क्या, क्यों होता है ब्रोंकाइटिस? ओके, इट इज कॉज्ड बाय द वायरसेस, बैक्टीरिया और एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स। तो एक तो ये है कि ब्रोंकाइटिस वायरसेस से भी हो सकता है, कोई वायरस हो ऐसे, उससे भी ब्रोंकाइटिस हो सकता है, वायरस, बैक्टीरिया हो, एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स। अच्छा, किसी चीज़ अगर इंसान को अक्सर किसी चीज़ से
बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। फॉर एग्जांपल अब बाहर स्मोकिंग कोई कर रहा हो, उससे बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, तो अचानक से अगला बंदा जो होता है वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो साथ बंदा है उसको उस चीज़ से एलर्जी होगी, वो क्या, वो खांसना शुरू कर देगा, एकदम कफ लेना शुरू कर देगा, उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी। तो क्या होगा कि ये चीज़ इतना अक्सर इरिटेट करती है अपने हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कि ये यहाँ पर क्या होना शुरू हो जाता है कि वो जो पार्टिकल्स हमारे अंदर जाना शुरू कर देते हैं वो ट्रैप नहीं होते। फिर क्या होता है कि वहाँ पर म्यूकस ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पर्सन क्या करता है, वो ज़्यादा कफ करना शुरू कर देता है और प्रॉब्लम्स बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ क्या करती है, ब्लॉकेज अंदर क्रिएट कर देती है। तो ब्रोंकाइटिस इसको कहते हैं, यहाँ पर ब्रोंकाइटिस ज़्यादा हो जाता है। तो कोई भी वायरस हो गया, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, कोई फ्लू है, कोई कफ है, ऐसा कोई हमारे पास वो हो गया है, ठीक है, डिजीज़ आ गई है, या कोई बैक्टीरिया ने अटैक कर लिया है, ठीक है, तो फ्लू वगैरह, तो उससे अब ये यहाँ पर केमिकल इरिटेंट में टोबैको स्मोक लिखा हुआ है, तो वो तो बहुत सारे हो सकते हैं केमिकल। हर बंदे को किसी न किसी चीज़ से एलर्जी होती है, ठीक है, पोल्यूशन से एलर्जी होती है, तो उससे क्या होता है कि इंसान को ये कफ वाला ब्रोंकाइटिस, ये सब चीज़ें अचानक से हो जाती हैं। तो ये कॉजेज़ हैं इससे। और अब ओके, अब नंबर 1 है एक्यूट ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या होता है, जो हमारे पास जल्दी रिकवर हो जाती है। इट यूजुअली लास्ट्स about 2 weeks and patient recovers with no permanent damage to bronchi. Okay, so it usually lasts about 2 weeks, ठीक है, within 2 weeks 3 weeks बंदा क्या होता है कि रिकवर कर लेता है। इसमें ये कोई भी नहीं है कि कोई अंदर कोई चीज़ परमानेंट डैमेज नहीं होती है, कुछ टाइम के लिए होती है, बट वो क्या होता है कि बॉडी उसको रिकवर कर लेता है, ठीक है, अपने सिस्टम को रिकवर कर लेता है और वो सिस्टम वापस अपने नॉर्मल लेवल से शुरू होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है वो एक्यूट का मतलब है थोड़ी देर के लिए, और क्रॉनिक का क्या मतलब है लंबा ही चला जाना, ठीक है। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है कुछ टाइम के लिए ब्रोंकाइटिस, और बॉडी में कोई परमानेंट डैमेज नहीं आती। इस तरह क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का क्या है कि इट यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 4 months 2 years, ठीक है। तो यानी कि इसका बहुत टाइम है। एक्यूट का तो विदिन वीक्स में ठीक हो जाता है, लेकिन क्रॉनिक का बहुत ज़्यादा है। क्रॉनिक में क्या है कि क्रॉनिक का अब इट यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 4 months 2 years, ठीक है, काफ़ी मंथ्स लग जाते हैं, ईयर्स तक लग सकते हैं। इस तरह सिम्टम्स है कफ, फीवर, चिल्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो ये सिम्टम्स अगर इंसान में अपेयर हो तो इंसान मतलब फिर कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर से हम लोग डॉक्टर को जाके चेकअप करवाते हैं, तो वो क्या प्रिस्क्राइब करते हैं फिर, और क्या बताते हैं कि आपको ब्रोंकाइटिस है, इससे कफ हो गया, फीवर, चिल्स है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जब ज़्यादा हमें फील होती है, ठीक है। तो ये सारे क्या ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स हैं। ट्रीटमेंट क्या होती है इसके लिए, ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, रेस्ट, फ्लूइड्स आर प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर्स। ओके, अब ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स ये होते हैं जो हमारे पास ब्रीथिंग को हम लोग इजीली ब्रीथ, जिससे इससे हम लोग थोड़ा हमारे जो रिलैक्स मसल्स होते हैं अंदर, जो लंग्स में जो मसल्स होते हैं वो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। कौन से मसल्स, स्मूथ मसल्स जो होते हैं, तो वो रिलैक्स हो जाते हैं इससे, ठीक है, हम लोग ब्रीथ थोड़ा ईजिली कर सकते हैं। और दूसरा हमारे जो एयरवेज होते हैं वो थोड़े वाइड हो जाते हैं। वाइड का क्या मतलब है कि म्यूकस है वो क्या होते हैं, वो नैरो हो जाते हैं, तो उसको वाइड करने के लिए पाइप्स को यानी खुला थोड़ा हो जाए, म्यूकस को क्या उसको थोड़ा कंट्रोल में लाएं, तो वो चीज़ जो है ये ब्रोंकोडायलेटर्स करती है। और फ्लूइड्स लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं हम लोग, जूसेस लेते हैं ताकि वो क्लियर होता जाए, पैसेज वे जो है हमारा जो ये ट्यूब्स हैं ये क्या होती जाए, क्लियर होती जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट इज, अच्छा, ये इसके डायग्राम में मैंने बताया भाई, ये कफ कर रही है, तो दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। क्यों? क्योंकि ये वायरल भी हो सकता है। अगर किसी वायरल कॉज से हो जाए ये ब्रोंकाइटिस, तो क्या होगा कि वो दूसरों में फैलेगा। इस वजह से क्या, हम प्रॉपर वे कौन सा, ये सेकंड डायग्राम में है, जब उसने टिश्यू यूज़ किया हुए कफ करने के लिए, तो हमें प्रिवेंट करने के लिए टिश्यू को यूज़ करना चाहिए वाइल कफिंग। ओके, और फिर दूसरा है नॉर्मल ब्रोंकस में देखें, म्यूकस नॉर्मल है बिल्कुल, इतना ज़्यादा नहीं, म्यूकस का ग्लैंड एक बनाया हुआ है ये। ओके, और फिर उसके बाद ये वॉल है, हमारे पास एयर पैसेज वे है ना, यहाँ से एयर पास होती है, जो वाइड सा एरिया है इसमें एयर पास होती है। और दूसरे डायग्राम में देखें, इतना ज़्यादा म्यूकस की एक पूरी लेयर बन गई है, और वो भी बहुत थिक। तो ये क्या, इन्फ्लेम ब्रोंकस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर म्यूकस ज़्यादा जमना शुरू हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गई है ना। तो इन्फ्लेमेशन कहते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, ये क्या, हम क्या कहते हैं इसको, ब्रोंकाइटिस कहते हैं। सो दिस वाज माय फर्स्ट टॉपिक। ओके, next is emphysema. What is emphysema? Emphysema is the destruction of the walls of alveoli. Okay, alveoli भी मैंने पढ़ाया था, एयर पैसेज वे, ठीक है। अभी कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो मेरा पिछला वाला टॉपिक जरूर पढ़ें। तो emphysema क्या, डिस्ट्रक्शन है ऑफ द वॉल्स ऑफ alveoli. It results in larger spaces but with less surface area for the gaseous exchange. तो emphysema क्या होता है कि ये डिस्ट्रक्शन कहाँ पर होती है, वॉल्स ऑफ alveoli में हमारे पास डिस्ट्रक्शन होती है। alveoli क्या है, वही एयर स्पेसेस जो होती है हमारे पास ये लंग्स के अंदर जो होती है ये, तो
ये इससे क्या होते हैं कि अब एम्फाइसेमा ऐसी कंडीशन है जिसमें अब हमारे पास एल्वुलाई में तो एक नॉर्मल साइज के स्पेसेस होंगे ना, जिससे जितनी मतलब इतनी होगी कि एयर आराम से पास कर सके। बट एम्फाइसेमा की कंडीशन ऐसी है कि वो जो स्पेसेस होते हैं वो एक्स्ट्रा लार्ज हो जाते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज होते हैं, लेकिन उनका सरफेस एरिया क्या होता है वो कम होता है गैसियस एक्सचेंज की वजह से, क्योंकि वहाँ पर डर्ट फंसने लगती है। तो जितनी डर्ट वहाँ पर जमा होती जाएगी, ठीक है, एक्यूमुलेट होती जाएगी, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा कि एयर के लिए मुश्किल हो जाएगा पास होना। सो दैट्स वाई ये एम्फेसेमा इसको कहते हैं। डिस्ट्रक्शन कहाँ पर हो जाती है? वॉल्स ऑफ एल्वुलाई, यानी कि जो उनकी जो इनर वॉल होती है ना, या यानी ये एक डिसऑर्डर है ना, यानी उनकी जो इनर वॉल्स होती है एयर स्पेसेस की, वो क्या होती है? वीक होती है, वो रप्चर होना शुरू हो जाती है, और इस तरह क्या होती है? वो बर्स्ट हो जाती है। उनकी जो वॉल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, सही है। तो वो क्या हो जाती है? वो बर्स्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर फ्लूइड पस वगैरह फंस जाता है। और क्या होता है कि एम्फेसेमा इसको इस कंडीशन कहते हैं कि यहाँ इनकी डिस्ट्रक्शन किसकी होगी है? वॉल्स ऑफ एल्वुलाई। तो सारा एल्वुलाई में जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको हम एम्फेसेमा कहते हैं। व्हाट हैपेंस एक्चुअली इनसाइड, क्या होता है? एज द लंग टिश्यू ब्रेक्स डाउन, द लंग्स डू नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल शेप after exhalation, so air cannot be pushed out and is trapped in the lungs. Okay. सो हम लंग टिश्यू जैसे ही ब्रेक डाउन होगा, मैंने अभी बताया कि किस तरह लाइक ब्रेक हो रहा है, वॉल क्या होती है? रप्चर होती है, कोई अंदर लंग टिश्यू क्या होते हैं? वो रप्चर होते हैं। तो लंग्स क्या होते हैं? वो अब पर्सन क्या करेगा? एक्सहेल करेगा, इनहेल करेगा एयर को। लेकिन क्या होगा, क्योंकि अंदर बहुत डैमेज आ गए लंग्स में, तो वो क्या होता है? वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अंदर लंग्स की टिश्यू इतने ब्रेक हो गए हैं, इतना उनमें इतना इन्फ्लेम्ड हो गए हैं, ठीक है, और उसमें इतने बड़े बड़े स्पेसेस बन गए हैं, और ठीक है, तो प्रॉब्लम हो गई है ना। तो अब क्या है कि गैसियस एक्सचेंज क्या होगा? वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। सो ये क्या कौन सी कंडीशन है? एम्फाइसेमा की है। ओके, इसके सिम्टम्स क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग, recurrent respiratory infections and weight loss. By the time and symptoms of emphysema appear, patient has lost 50 to 70% of his lung tissue. The level of oxygen may get low. ओके, अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ठीक है, सांस ऑफ कोर्स बंदा प्रॉपर्ली नहीं लेगा, क्योंकि अंदर रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा, तो एयर भी इनहेल एक्सहेल में प्रॉब्लम होगी। इसलिए ब्रेथ का मसला, फटीग एंड रिकरेंट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन एंड वेट लॉस। ओके, सो क्या है कि जो ये रिकरेंट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन जो हैं अब हमारे पास, और वेट लॉस। ओके, अब क्यों? ऑफ कोर्स रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन तो बढ़ेंगे क्योंकि प्रॉब्लम है अंदर। और वेट लॉस क्या होगा? क्योंकि इंसान प्रॉपर डाइट नहीं लेगा, प्रॉपर खाना नहीं लेगा, क्योंकि पर्सन के अंदर मसला हो रहा है ना, तो इसलिए डाइट का भी प्रॉब्लम, तो इस वजह से वेट लॉस होगा। बाय द टाइम द सिम्टम्स ऑफ एम्फिसेमा जैसे अपेयर होंगे, पेशेंट क्या करेगा? वो लॉस्ट कर देगा अपना 50 to 70 ऑफ हिज लंग टिश्यू। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टिश्यू की रप्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी, और क्या होगा कि जो स्पेसेस होंगे वो बढ़ जाएंगी, उनकी इनर वॉल बहुत वीक होती हैं, इस वजह से वो क्या होती है? बर्स्ट हो जाती हैं। द लेवल ऑफ ऑक्सीजन में गेट लो, ऑफ कोर्स लेवल ऑफ ऑक्सीजन बॉडी क्या प्रॉपर नहीं ले सकेगा, रिस्पायरेशन सही नहीं होगी, तो सारा रिलेट है एक दूसरे से। ट्रीटमेंट क्या है? ब्रोंकोडायलेटर्स, इनहेल स्टेरॉइड्स एंड एंटीबॉडीज। ब्रोंकोडायलेटर्स को तो मैंने बता दिया कि उससे ब्रीथिंग ईजियर हो जाती है, ठीक है, नर्विंग से वाइड हो जाती हैं ट्यूब्स, ताकि प्रॉपर्ली इनहेल हो सके। और इनहेल्ड स्टेरॉइड्स जो है, इनहेल्ड स्टेरॉइड इसलिए लेते हैं ताकि जो स्वेलिंग हुई होती है एयरवेज की, ठीक है, पाइप्स की जो स्वेलिंग हुई होती है उसको कम करने के लिए हम इनहेल्ड स्टेरॉइड्स लेते हैं, ठीक है। ओके, उसके अलावा एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ हम लोग वो भी लेते हैं। अब एंटीबॉडीज़ ये एंटीबायोटिक्स वगैरह जो हैं हम लोग वो लेते होते हैं, ठीक है, एम्फिसेमा। ओके, ये तो सारा इसका एम्फिसेमा। इसकी डायग्राम देखें, नॉर्मल अल्विलाई कैसी है, और उसमें जो एल्विलाई विद एम्फिसेमा डैमेज हो गए हैं, उसके अंदर स्पेसेस को देखें। क्यों? क्योंकि वो उनकी वॉल्स रप्चर हो गई हैं, ठीक है, बर्स्ट हो गई हैं, तो वो बहुत वीक होती हैं, इस वजह से वो बर्स्ट हो जाती हैं। जब उनको प्रॉपरली उनका चीज़ नहीं मिल रही तो क्या होती है? वो अपना फंक्शन नहीं करते प्रॉपर। नॉर्मल एयरसेक्स कैसे होते हैं और डैमेज एयरसेक्स कैसे होते हैं, यानी कि इतने बड़े हो जाते हैं। तो मैंने यही बताया, एम्फिसेमा जब लार्ज हो जाते हैं ना स्पेसेस इनसाइड द एल्वुलाई, तो क्या होता है कि वहाँ पर रप्चरिंग स्टार्ट हो जाती है वॉल्स की। और नॉर्मल कैसे होते हैं, डैमेज कैसे, ये मैंने आपको बता दिया।